इसीलिए आपको देखिए राशन भी मिल रहा होगा। पहले राशन भी बड़ी दिक्कत होती थी। राशन गरीब के नाम पे राशन कार्ड वितरित तो होते थे, लेकिन राशन उस गरीब को मिल नहीं पाता था। उज्ज्वला योजना का सिलेंडर किसी को मिलता ही था ही नहीं। आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का कार्ड किसी को मिलता ही नहीं था। गरीब बेचारा देखता रह जाता था। लेकिन आज योजनाओं का लाभ सीधे मिल रहा है और कोई घूसखोरी नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा तो सीधे हर एक गरीब के खाते में जाना है। जो घूसखोरी करेगा तो दूसरी तरफ से जेल का रास्ता उसके लिए खुला रहता है। एक तरफ से अगर पैसा लिया तो दूसरी तरफ जेल और फिर संपत्ति जब्त। आप ही के बगल में भी चला होगा बुलडोजर, कहीं चला कि नहीं चला? चलिए, बहुत सुंदर। निर्मला जी, आपको और आपके परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। ये तीसरी किस्त का पैसा भी आपके खाते में चला गया है। और जन्माष्टमी के दिन मां विंध्यवासिनी धाम में रह करके आपको ये तीसरी किस्त जा रही है। हमारी तरफ से मां विंध्यवासिनी मंदिर में जाके प्रणाम करिए और मां का आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना? बधाई आपको और आपके पूरे परिवार को। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं गोष्ठी का रूप केंद्रीय उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर नगर पंचायत नवाबगंज से हुआ करता हूँ, जनपद बाराबंकी। श्रीमती मंजू गौतम जी, नगर पंचायत नवाबगंज। हाँ मंजू जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आज तीसरी किस्त जा रही है आपके लिए? जी सर, मिल गया ना? आप तो जो है पूरा अपडेट रहती हैं हमेशा कि आपको पता है कि बैंक में कितना पैसा जा रहा है। अच्छा, फोन पे? हाँ, तो देखिए आपके खाते से कोई जबरदस्ती पैसा निकाल नहीं पाएगा। नहीं सर। हाँ, आपको ये 2 किस्त पैसा मिला है, पूरा पैसा मिल गया था? जी सर। किसी की सिपा? 50,000 हाँ दूसरी बार 1.5 लाख मिला है हाँ, और तीसरी बार आप पैसा आ गया आपके खाते में। एक पैसा 50,000 का फिर पैसा आ गया आपके खाते में। जी सर। मकान वगैरह की क्या स्थिति है? बहुत अच्छी है। बना दिया है मकान? हाँ सर, 2 कमरे बने हैं हाँ और जो किचन बना है, बाथरूम बना है हाँ। और शौचालय भी बना है। बहुत सुंदर। तो आपने तो अच्छा मकान बना दिया। आपके पति क्या करते हैं? मजदूरी का काम करते हैं सर। अच्छा, मजदूरी का काम करते हैं। आपको किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? मिला है सर। क्या क्या और मिला है सरकार से? बिजली कनेक्शन मिला है, हाँ, जनधन खाता भी खुला है, बहुत सुंदर, राशन भी फ्री मिल रहा है, हाँ। बच्चे भी फ्री पढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर। और जो है ये जो है आपको रसोई गैस का सिलेंडर नहीं मिला? जी नहीं मिला, मेरे पास पहले से था। अच्छा, पहले से है आपके पास है? हाँ। चलिए, बहुत सुंदर। और भी जो योजनाएं होंगी सबका लाभ मिलेगा, जी सर। ठीक है ना? ये मकान आप अच्छे ढंग से बनवा दीजिए। जी सर, बन गया है। हाँ, तो बन पुताई रह गई है और प्लास्टर रहेगा, फर्श रहेगा बस। तो देखिए जन्माष्टमी के दिन आज आपको इस योजना का भी लाभ मिल जा रहा है। तो आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। अब इस मकान से अच्छा, आपको भी बधाई। धन्यवाद, फिर आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है आप देखिए, योजनाओं का लाभ जब अच्छी सरकार आती है, अच्छे लोग चुने जाते हैं, ऐसे मिलता है। हाँ बोलिए, क्या? आपको भी बधाई। सर, आपको बहुत-बहुत जन्माष्टमी की बधाई। हाँ, धन्यवाद जी, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। शुभकामनाएं, अभिनंदन। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं सर की अनुमति से प्रधानमंत्री आवास योजना का अध्याय इसको संपन्न करते हुए और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के संवाद को प्रारंभ करता हूँ। आपके संज्ञान में है कि 650 नगर निकायों के 50,000 से ज्यादा लाभार्थी इस समय इस संवाद से जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम जनपद आगरा में श्री पवन, कृपया लाइन पर अपने टच करें। हाँ, नमस्ते पवन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप
क्या करते हैं? मैं ग्राम पंचायत का ठेका लगाता हूँ आगरा में। अच्छा, आगरा में। आपको पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत को कितने का लोन मिला है? पहले सर हमको 10,000 रुपये का मिला था, फिर उसको हमने चुका दिया तो 25,000 का ले लिया। वाह, कितने की चाय बेच लेते हैं एक दिन में? एक दिन में सर 50 के करीब 1,000-1,200 रुपये। वाह, आप बहुत सुंदर। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ये पैसा जो है बैंक से प्राप्त पैसा आपको इस निधि के अंतर्गत मिले, इसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं सर, चुका कार्यालय तुरंत हो गया था, बैंक में भी फटाफट हो गया। आपने अपने को डिजिटल पेमेंट के साथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा है? हाँ सर, पेटीएम से करते हैं, भारत पे से करते हैं। वाह, देखिए आप तो बहुत इसमें, और भी जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं इन सभी को भी आप इसके बारे में अवगत कराएंगे तो इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा लोगों को। इसमें मैंने पूरी अपने मोहल्ले में और आसपास काफी उसका वो किया था सर। बहुत सुंदर, तो भी भरा और कोई मिला। बहुत सुंदर। अच्छा बताइए पवन जी, आप बताइए आपको सरकार की किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला है? सरकार की हमको एक तो राशन की योजना का लाभ मिला सर। हाँ। 2 बार राशन मिला था। हम्म। दूसरा हमें उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। तीसरा जनधन खाते का ठीक है, लाभ मिला। ठीक है। और हमको एक है गैस का लाभ मिला सर। गैस का मिला होगा, ये इसमें नहीं मिला आपको, ये जो है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना? सर प्रधानमंत्री आवास में मैंने फॉर्म भर दिया था, हाँ, वो फॉर्म लेकर अभी आया नहीं है। ठीक है, आ जाएगा। वो भी आएगा, चिंता मत करिए। सभी अगर आपके पास शहरी क्षेत्र में जमीन है या जर्जर मकान है तो पीएम आवास योजना के लिए आप लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? हाँ अभी मैं किराए पर रहता हूँ सर। हाँ, नहीं ठीक है, जरूर जमीन है तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए पवन जी, आप जिस तरीके से आपने डिजिटल पेमेंट के साथ अपने आप को जोड़ा है, सभी स्ट्रीट वेंडर्स को भी ऐसे जोड़ेंगे तो अतिरिक्त लाभ भी आप कमाने में सफल हो जाएंगे और शासन की योजनाओं को तेजी के साथ अपने और अपने अपने सहयोगियों को देने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको और आपकी पूरे टीम को, सभी जितने भी वहां पर हमारे जनप्रतिनिधिगण बैठे हुए हैं जिनके सहयोग से सभी कार्य हो पाता है, उनको भी धन्यवाद देता हूं और आप सबको मैं बधाई देता हूं कि पीएम स्वनिधि का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। आपको एक बात कहना चाहूंगा सर। हाँ जी, बताइए। स्ट्रीट वेंडरों के बारे में आपने जो सोचा वो किसी सरकार ने नहीं सोचा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर नहीं, हम लोग तो ये चाहते हैं कि सभी स्ट्रीट वेंडर का व्यवस्थित पुनर्वास हो और इनको शोषण से मुक्त करके प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर इन्हें भी आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया जा सके, इस दिशा में सरकार पूरा प्रयास कर रही है। तो हमारे अधिकारी भी जुड़ा कर रहे हैं, जैसे का बहुत लॉकडाउन में बहुत वो करी थी मदद। चलिए, बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। आज हम खुशी है, जहां हम 300 रुपए कमाते थे, आज हम जूता चप्पल भी रख लिए, हम 500 रुपए दिन कमा। अरे वाह, जूता चप्पल, ये जो मंत्री जी बगल में बैठे हैं ये पैसा तो नहीं मांगते हैं उसका जूता चप्पल फ्री में? फ्री में जूता चप्पल तो नहीं मांगते हैं? पेमेंट करते हैं ना? पेमेंट करके ही देना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा, आपको किसी अन्य योजना का लाभ और भी मिला है कि नहीं मिला है? सारे लाभ कर रहे हैं सर, जब से सरकार आई सभी लाभ कर रहे हैं। आवास मिला आपको? नहीं, आवास का फार्म भर दिया था, वो भी आने वाला है। ठीक है, और सिलेंडर? सिलेंडर भी मिला है सर। हाँ। और जो शौचालय है, शौचालय ही हमें बनवाया था सर। बहुत सुंदर। अच्छा, और क्या नाम राशन कार्ड? आंदोलन कार्ड भी हाँ। सर 2 बार मिला सर। कोरोना काल में तो हम सर 2 बार हमारे लिए गेहूं मिला, चावल मिला सर, और 1,000 रुपया प्रति माह भी मिला सर, कुछ मामला में। ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए, आपको ये योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आप और आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके? 5 लोग हैं सर। 5 लोग हैं। बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं? हाँ सर, बिटिया पीटीसी कर रही है। वाह। एक मुफ्त बच्चा है, वाह। वो 11 पास है। उसको वो पढ़ा
बढ़ा लीजिए, उसको भी थोड़ा और आगे बढ़ा लीजिए। पढ़ रहे हैं सर। हाँ, जो ये मूक बधिर विद्यालय है उसमें उनको उसको एडमिशन करवाइए, पढ़ लिख लेगा तो आप तो देखिए जितने भी ऐसे दिव्यांगजन बच्चे हैं इनके लिए सरकार रिजर्वेशन का कोटा बढ़ा दी है। तो अगर पढ़ लिख जाएगा तो कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी, ठीक है। तो आपको जो है आने वाले समय के लिए बच्चा जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा, जी सर। उसको खूब पढ़ाइए इसमें, ठीक है। 11 पास हो चुका है सर। हाँ, आगे भी पढ़ाइए उसको, सरकार पूरी सुविधा देगी इसमें, ठीक है। और आप एक बार दिखवा लीजिए एम्स आदि में, मैं जिलाधिकारी वहां बैठे हुए हैं तो जिलाधिकारी महोदय से भी कहूंगा कि एक बार उस बच्चे को दिखवा लें। अगर ऑपरेशन से उसका संभव हो पाएगा तो हो सकता है कि इस व्यवस्था को और आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। सरकार उसमें सहयोग करेगी। तो ओम प्रकाश जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बधाई। आज आपको इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है और आपने स्वयं भी आत्मनिर्भर बनकर के बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा की किरण जगाई है। और ललितपुर जैसे जनपद में, ये ललितपुर हमारा एकदम बॉर्डर का जिला है, मध्य प्रदेश से सटा हुआ जिला है, तो हमारे मंत्री जी बैठे हैं, विधायक जी भी वहां बैठे हैं, तो सभी आप जैसे स्ट्रीट वेंडर काफी बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है ना। बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आखिरी पड़ाव नगर पंचायत ज्ञानपुर जनपद भदोही, श्री श्याम हलवाई जी। श्री श्याम हलवाई जी आमंत्रित हैं ज्ञानपुर। हाँ, नमस्ते। कैसे हैं श्याम जी आप? ठीक है सर। आप क्या कर रहे हैं? फास्ट फूड की दुकान लगाते हैं। फास्ट फूड में ठेले में बेचते हैं या दुकान अपना लगाते हैं? ठेले पे ठेले पे वो करते हैं। क्या क्या बेचते हैं इसमें? ये फास्ट फूड चाउमीन है, मंचूरियन है, मंचूरियन राइस है, वाह। चाट भी है। वाह, देखिए चाट आप वहां बेचते हैं, यहाँ पे हमारे टंडन जी नगर विकास मंत्री, इनके मुंह पे पानी यहाँ आ रहा है। कितने का लोन आपको स्वीकृत हुआ है? 10,000 का। 10,000 का। तो क्या क्या काम करेंगे आप इससे? वही अपने ठेले में फास्ट फूड का कुछ सामान ले आते हैं, लगाते हैं और वही बनाते हैं, बेचते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए, आपको श्याम जी, आपको किसी शासन की किसी अन्य योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? जी मिला। क्या क्या मिला है? प्रधानमंत्री आवास मिला बहुत सुंदर। और लोन मिला। हम्म, इसके अलावा जो है कि ये उजाला गैस मिला। ठीक है। इसके लिए कहीं से कोई सिफारिश या घूस देने की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं। देखिए ऐसे ही होता है, जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। जी। और आज देखिए आपको प्रधानमंत्री आवास मिला, आवास के लिए फिर मुफ्त में कनेक्शन भी मिला होगा। हाँ मिलेगा। अभी ले लीजिए, आप आवेदन कर दीजिए, आपको मुफ्त में कनेक्शन भी मिलेगा। इसके अलावा रसोई गैस का सिलेंडर भी मुफ्त में मिल गया। जी। राशन कार्ड की सुविधा का लाभ भी मिलेगा। जी मिला। हाँ, राशन कार्ड की सुविधा भी मिल गया। और देखिए अब व्यवसाय करने के लिए 10,000 रुपये का लोन भी आपको प्राप्त हो गया है। आप अपने व्यवसाय का विस्तार भी कर सकते हैं और अगर नियमित पेमेंट करके डिजिटल पेमेंट के साथ आप जुड़ जाएंगे तो ये आप जब भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इस बार 10,000, अगली बार 20,000, इस तरीके से आपको हर बार योजना का लाभ प्राप्त होता रहेगा। नहीं सर, 10,000 जो मिला था उसको पेमेंट कर दिया मैंने। ठीक है, बहुत सुंदर, अप्लाई किया है। बहुत सुंदर। 10,000 जो तो ये 10,000 नया और मिल जाएगा आपको। जी। तो आपको अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अच्छे लोगों को चुनने पर ऐसे लाभ मिलता है। अच्छा विधायक, अच्छा सांसद चुनेंगे तो उसका लाभ इसी प्रकार से प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के लिए इस प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया है। श्याम जी, आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को
जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से आपको भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी केंद्रों से अपने माइक बंद कर दें। जहां जहां आप लोग जुड़े हुए हैं अपने माइक्स को क्लोज कर दीजिए। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से जनपद के जो 653 नगर निकाय हैं जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम स्वनिधि के लाभार्थी इस बात को सुन रहे हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लाखों लोग इस समय इस बात को सुन रहे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा ये राजर्षि माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम, ये सारे जन कल्याणकारी योजनाएं आगे तेजी से बढ़ रही हैं और ईमानदारी से काम हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री, आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री महेश गुप्ता जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री शशि प्रकाश गोयल जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव नगर विकास श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, नगर विकास से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में सभी नगर निकायों में उपस्थित हमारे सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, लाभार्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज आप सबके जीवन में एक नई मंगलमय समाचार के साथ आ रही है और आपको शासन की योजनाओं का लाभ बेहतर तरीके से प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को और अन्य शासन की योजनाओं के लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,853 लाभार्थियों के खाते में 1341 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहां पर हम लोगों ने अभी वितरित की है। इसमें जो धनराशि वितरित की गई है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि दी जा रही है। इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, मुझे यही कहना है कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो योजनाओं का लाभ कैसे हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और कैसे बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी जा सकती है, तकनीक इसमें कैसे सहायक हो सकती है, उसका एक उदाहरण आज का एक कार्यक्रम है। पीएफएमएस के माध्यम से इस पूरी धनराशि आप सभी के खाते में जा रही है। देखिए, पहले होता क्या था, जब हम डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं देते थे, ये पैसा चेक के माध्यम से या नगद वितरण होता था तो इसमें भ्रष्टाचार भी होता था। तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी और इसीलिए इस देश के एक प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, गरीब के खाते में मात्र 15 रुपया पहुंच पाता है। यानी 85 रुपया पहले बेमानी से दूसरे लोग हड़प जाते थे और गरीब देखता रह जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर 100 रुपया किसी गरीब के लिए स्वीकृत हुआ है तो 100 के 100 रुपये का लाभ उस गरीब को अनिवार्य रूप से मिले, इसके लिए डिजिटल या डीबीटी के माध्यम से उस गरीब के खाते में पैसा देना, इस योजना का लाभ
कैसे उपलब्ध कराया गया ये आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के माध्यम से सबसे पहले हर एक गरीब परिवार के खाते खोले गए। हर गरीब परिवार के खाते खोलने के बाद फिर एक एक योजना का लाभ उनके खाते में सीधे देने की व्यवस्था हुई। और कोरोना कालखंड में तो करोड़ों लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास भी हुआ और लोगों को बैंकों में भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी और बैंकिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे इनके माध्यम से उनके घरों तक पैसा पहुंचाने का काम भी हुआ है। अच्छी संवेदनशील सरकार और लोक कल्याण के लिए समर्पित सरकार इसी भाव के साथ कार्य करती है। और आज बिना भेदभाव के क्या गांव, क्या शहर, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं या क्या समाज का दिव्यांगजन या समाज के किसी भी तबके का कोई भी व्यक्ति हो, उन सभी लोगों को आज अगर शासन की योजनाओं का लाभ उपलब्ध हो रहा है तो इसके पीछे शासन का यही भाव है। और इसके लिए मैं आप सभी लोगों को इन योजनाओं का लाभ प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4-4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग 40 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र में, अकेले शहरी क्षेत्र में 17,16,000 से अधिक गरीबों को इस योजना का लाभ मिला है, जिनमें से 8,65,000 आवास अब तक बनकर के तैयार हो चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 2022 तक हर उस जरूरतमंद गरीब को योजना का लाभ देकर के उसे एक आवास अवश्य उपलब्ध कराया जाए जो भी इस पात्रता की श्रेणी में आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर विकास ने भी और ग्राम्य विकास ने भी जो कार्य किए हैं वो पूरे देश के लिए उदाहरण बना है। मुझे याद है 2017 के पहले पीएम आवास योजना में उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं था। 17वें यानी स्थान पर, 23वें स्थान पर या 27वें स्थान पर यूपी था। सरकारों की रुचि नहीं थी कि भारत सरकार की योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीबों को भी उपलब्ध हो। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में सरकार आने के बाद नगरीय क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, दोनों में भारत सरकार की हर योजना का लाभ हर एक जरूरतमंद और हर एक गरीब को उपलब्ध कराने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, उसमें उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में भी इस योजना का लाभ हमें उपलब्ध हुआ है। मुझे यानी पहला स्थान उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि नगर पालिका परिषद मिर्जापुर को इसमें देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नगर पंचायत में हरिहरपुर नगर पंचायत को, मलिहाबाद नगर पंचायत को प्रथम और हरिहरपुर नगर पंचायत को तृतीय स्थान देश के अंदर प्राप्त हुआ। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना में अवार्ड 100 डेज चैलेंज यानी इस योजना के अंतर्गत 21 जून से लेकर 30 सितंबर तक एक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश इस योजना में फिर से पहले स्थान पर आएगा। आज का जो कार्यक्रम है जिसमें हम लोगों ने पीएफएमएस के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से धनराशि अभी आपके अकाउंट में भेजी है। आपके पास एसएमएस आ गया होगा और आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोगों ने अभी मेरे साथ संवाद के दौरान इस बात को कहा भी है कि उनके खाते में पैसा आ गया, इसका एसएमएस उनको प्राप्त हो चुका है। अब तक जो लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 11,92,929 आवासों को जियो टैग का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिनमें से 7,46,550 आवास जियो टैग की
इस स्कीम के अंतर्गत पूरी तरह आच्छादित हो चुके हैं। मुझे विश्वास है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंदर हर वह लाभार्थी जिसके पास अपना आवास नहीं है, जमीन है लेकिन आवास नहीं है, या जर्जर आवास है, सालाना आय 3 लाख से कम है, उन सभी लाभार्थी परिवारों को इसके साथ जोड़ करके इन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने में नगर विकास से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण पूरी रुचि लेंगे और योजनाओं का लाभ उन सभी लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना शहरी लागू किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान पूरे देश और पूरी दुनिया जब कोरोना से पस्त थी, त्रस्त थी, तब भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने यहां गरीबों का ध्यान रख करके उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ रही थी। और आज देश के अंदर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम बार यानी शहरी जो पथ विक्रेता हैं जिन्हें अपनी आजीविका के दौरान, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे ये डेली कमाने वाले लोग हैं, स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के दौरान विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, उनकी पूंजी समाप्त हो गई थी। यद्यपि सरकार ने उस दौरान उन्हें भरण पोषण भत्ता देने का प्रयास किया, फ्री में राशन देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी और उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना भी लागू की थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास हुआ था। इस योजना के अंतर्गत मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर सबसे अधिक लाभार्थी यानी प्रदेश के अंदर हुए हैं और प्रदेश ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। 7,55,450 जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं इनके लिए ऋण स्वीकृत कराए गए, जिनमें 6,84,274 को अब तक ऋण वितरित किया जा चुका है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रदेश का जो लक्ष्य है, हमारे सभी नगर निकाय उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बेहतर प्रयास करेंगे और सभी स्ट्रीट वेंडर को इन योजनाओं से जोड़ करके उनके व्यवस्थित पुनर्वास और स्वावलंबन के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि इस योजना से हर एक स्ट्रीट वेंडर को यह पहली बार हो रहा है कि जब स्ट्रीट वेंडर के लिए कोई सरकार योजना लेके आई है। स्वावलंबन की योजना पीएम स्वनिधि के माध्यम से और पुनर्वास की योजना राज्य सरकार उनका व्यवस्थित पुनर्वास करेगी। स्ट्रीट वेंडर्स का व्यवस्थित पुनर्वास के लिए प्रत्येक नगर निकाय को अपनी योजनाओं के साथ उन्हें जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर ये सभी कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, यह महिलाओं के स्वावलंबन का एक बहुत बड़ा कदम है। ग्रामीण क्षेत्र में इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास हुआ है, शहरी क्षेत्र में इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। ये जो आजीविका केंद्र शहरी क्षेत्रों में हैं, इनके माध्यम से बड़े पैमाने पर हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सभी नगर निकाय इस दिशा में अगर बेहतर प्रयास करेंगे, बहुत सारी संभावनाएं हैं इस क्षेत्र में, और इन सभी की दिशा में अगर हम प्रयास कर पाएंगे तो खासतौर पर शहरी क्षेत्र में महिलाओं के पास आजीविका मिशन के माध्यम से स्वावलंबन की ओर अग्रसर बढ़ने
की दिशा में एक नया कार्य वहां पर शहरी क्षेत्र में और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं नगर विकास विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद के साथ साथ उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाते हुए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सीधे उनके अकाउंट में देने का काम किया है। मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी अन्य लाभार्थियों को भी इन योजनाओं के साथ जुड़ने और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के साथ ही उन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर पाएंगे। आप सबको जन्माष्टमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।